मेरा बेटा तो बचाव के लिए संघर्ष कर रहा था और हमको बोल रहा था, रिपीटेडली बोल रहा था फोन पर जब भी बात हो रही थी कि पापा बचाओ, पापा बचाओ। मेरे बच्चे की जान खामखा चली गई। हेल्प हेल्प हेल्प। एक अंधेरी रात, पानी से भरा एक गड्ढा और उसमें फंसी एक कार, जिसके अंदर से सुनाई दी एक गूंजती आवाज जिसे कुछ देर तक जिंदा रहने की उम्मीद थी। लेकिन एक पल ऐसा आया जब सब कुछ खामोश हो गया, किसी के घर का चिराग बुझ गया और सिस्टम एक बार फिर सवालों के कटघरे में खड़ा हो गया। नोएडा के सेक्टर 150 में हुआ ये हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि लापरवाही, असंवेदनशीलता और जवाबदेही के अभाव की खौफनाक तस्वीर के बारे में बताता है। दरअसल शुक्रवार देर रात उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 150 से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसने नोएडा के सिस्टम पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस हादसे में 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की कार निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट के लिए खोदे गए पानी भरे गड्ढे में गिर गई। टूटी बाउंड्री वॉल और सुरक्षा इंतजामों की कमी के चलते ये दुर्घटना हुई, जिसमें समय पर बचाव न मिलने से युवराज की डूबकर मौत हो गई। इस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या थोड़ी सी मदद, थोड़ी सी तैयारी एक जिंदगी को बचा सकती थी। हादसे के एक दिन बाद युवराज के पिता राजकुमार मेहता ने सिस्टम की तैयारियों पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि मेरा बेटा तो बचाव के लिए संघर्ष कर रहा था और हमको बोल रहा था, रिपीटेडली बोल रहा था फोन पर जब भी बात हो रही थी कि पापा बचाओ, पापा बचाओ। हेल्प हेल्प भी चिल्ला रहा था ताकि कोई जनरल पब्लिक भी उसको मदद के लिए कुछ कर दे। लेकिन ज़्यादातर जो वहाँ भीड़ थी वो तमाशबीन थी और कुछ वीडियो बना रहे थे। डांटने पर तब वो लोग रुके और मेरे बच्चे की जान खामखा चली गई बिना कोई संसाधन उपयोग किए। सही समय पर उचित संसाधन उसको नहीं मिला सपोर्ट के लिए, उसका जीवन चला गया। उसने 2 घंटा संघर्ष किया जान बचाने के लिए खुद से। पिता के इन आरोपों के बाद अब सवाल सिर्फ संवेदना का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और लापरवाही का भी है। राजकुमार मेहता के अनुसार हादसा शुक्रवार रात करीब 12 बजे हुआ था, लेकिन सुबह करीब 6 बजे जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। उनका आरोप है कि मौके पर मौजूद अधिकारी हालात से निपटने में सक्षम नहीं थे। ना तो बोट थी, न तैराक, न पर्याप्त संसाधन, और इसी लापरवाही के चलते उनके बेटे की जान चली गई। उन्होंने इस पूरे मामले के लिए नोएडा अथॉरिटी को जिम्मेदार ठहराया है। जो वहाँ पर कर्मचारी या अधिकारी थे वो सक्षम नहीं थे तैर कर उसको बचाने का। मतलब तैराकी नहीं था उनके पास या गोताखोर नहीं था। बोट का भी अभाव था, बोट भी नहीं था। जो बोट उन्होंने एसडीआरएफ के साथ, वो बोट अगर उस समय यूज होता मेरा बेटा बच जाता। अथॉरिटी की ही लापरवाही है कि उन लोगों ने पाला तो कि एक तो प्रिवेंटिव उपाय नहीं किया, जिससे कि कोई गाड़ी फर्दर वहाँ नाले में मूव नहीं कर सके। चूंकि कुछ ही दिन पहले ट्रक वाली घटना हुई थी, जो ट्रक उस बाउंड्री को तोड़ते हुए आगे बढ़ गया था, तो उसको भी बंद नहीं किया गया। रिफ्लेक्टर नहीं लगा था ताकि लोग सचेत हो जाए कि वहाँ नहीं जाए और सीधा राइट टर्न ले, क्योंकि सामने जाने का कोई तुक नहीं था। वो नाला वाला प्रश्न है पूरा। पिता के आरोपों के बीच मौके पर मौजूद लोगों की बातें भी उस रात की भयावह तस्वीर बयां करती हैं। सेक्टर 150 के पास ही गढ़ी समसपुर गांव के रहने वाले चश्मदीद मोनिंदर के मुताबिक गड्ढे में फंसा युवक मोबाइल की लाइट जलाकर मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन कोई भी पानी में उतरने को तैयार नहीं हुआ। दावा है कि मौके पर मौजूद पुलिस ने भी पानी ठंडा होने और अंदर सरिया होने का हवाला देकर पानी में उतरने से इनकार कर दिया। रात को 12 बजे की घटना है, लेकिन मैं ऑर्डर लेके गया था 1:40 पे। मैंने जाके देखा वहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। भीड़ को देखकर मैं समझ गया था कि आज धुंध ज़्यादा है, कोई ना कोई जोड़े में दोबारा दाग चुका है। क्योंकि 15 दिन पहले सेम वही केस मेरे सामने हुआ था और उस ड्राइवर को भी मैंने ही बचाया था। मैं ही मौके पे था और कोई नहीं था। बहुत सारे जो मतलब सरकारी कर्मचारी थे वो थोड़ा घबराए भी हुए थे। धुंध बहुत ज़्यादा थी, प्लस में वो बेसमेंट था, उसमें सरिया का भी डर था। सरिया रियली में है उसके अंदर, वो बेसमेंट खुदा हुआ है बिल्डर के थ्रू। तो घबराए हुए थे। मैंने बोला क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? उन्होंने मुझसे पूछा आप पे तैरना आता है? मैं कहा जी आता है। आप जा सकते हैं? मैं कहा मैं बिल्कुल जा सकता हूँ। तो जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तुरंत 2 ही मिनट में कपड़े उतार के सीधा कमर से रस्सा बांध के मैं सीधा अंदर गया, कम से कम 50 मीटर तक।
चश्मदीदों के इन दावों के बाद अब यह मामला सिर्फ हादसे का नहीं बल्कि कानूनी कार्यवाही और प्रशासनिक जवाबदेही का बन गया है। इस मामले में एमएजे, फिशटाउन प्लानर लिमिटेड और लोटस ग्रेन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। वहीं लापरवाही के आरोप के बीच नोएडा अथॉरिटी के ट्रैफिक सेल में तैनात जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया गया है। इस बीच नोएडा अथॉरिटी के एसीईओ सतीश पाल ने कहा कि सेक्टर 150 नोएडा में जो दुखद घटना कल हुई है उसके संबंध में नोएडा प्राधिकरण की ओर से जांच करवाई जा रही है और जांच उपरांत कार्रवाई करेंगे इसमें। सर वो किसकी जगह की इस कारण खाली थी वो? अभी उसकी पूरी विस्तृत जांच करवा रहे हैं। जांच में पता चलेगा किसकी जमीन थी, किसको आवंटित है और कौन उसका किसको मेंटेन करनी थी वो। सर वहाँ मोड़ पर वहीं नोएडा अथॉरिटी के सीईओ ने निर्माण कार्य और आवंटन से जुड़ी पूरी रिपोर्ट तलब करते हुए दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रशासनिक कार्यवाही के दावों के बीच जमीनी हकीकत और देर से उठाए गए कदम भी सवालों के घेरे में हैं। हादसे के 2 दिन बाद मौके पर बैरिकेडिंग की गई, जिसे स्थानीय लोगों ने नाकाफी बताते हुए विरोध जताया। वहीं नोएडा पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर डॉक्टर राजीव मिश्रा ने कहा कि थाना नॉलेज पार्क अंतर्गत ये घटना बहुत दुखद घटना घटित हुई है। हम लोग उनके परिवार के साथ खड़े हैं। इस घटना में सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस द्वारा फायर ब्रिगेड को जोड़कर तत्परता से उसको बचाने के लिए सारे उपक्रम सुनिश्चित किए गए हैं। इसके लिए जो लेडर है, फायर ब्रिगेड की लेडर, फायर ब्रिगेड की क्रेन, साथ ही साथ सर्च लाइट्स और मेकशिफ्ट बोट का उपयोग करते हुए उसको बचाने का प्रयास किए गए और फाइनल रेस्क्यू एसडीआरएफ को जोड़कर सुनिश्चित किया गया है। उस समय 0 विजिबिलिटी थी। इस घटना के संबंध में जो पीड़ित हैं उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना नॉलेज पार्क में अभियोग पंजीकृत किया गया है। हादसे की जांच की जा रही है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बहरहाल सवाल अब सिर्फ एक हादसे का नहीं है। सवाल यह है कि जब मदद सामने खड़ी थी तो सिस्टम क्यों डूबा रहा। अब देखना यह है कि जांच और कार्यवाही कितनी सख्त होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।